नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे नए कहानी के चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कहानी जो एक प्रेरणादायक कहानी है। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली कहानी है किस्मत के रंग कर्म के संग। ये एक ऐसे मेहनती किसान की कहानी है जिसके जीवन में कर्म और किस्मत को लेकर संघर्ष चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक कर्मा नाम का गरीब किसान था। वह बहुत मेहनती था। उसे अपने कर्म पर बहुत विश्वास था। वह रोज अपने खेत में जाता और पूरी मेहनत से काम करता, परंतु उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। वह अपना कर्म करते रहा। लोग उसे बहुत बोलते कि तेरी तो किस्मत ही खराब है, तू इतनी मेहनत करता है परंतु तुझे तो कोई फल ही नहीं मिलता। कभी वर्षा नहीं होती, कभी सूखा पड़ जाता, किसान की सारी फसल खराब हो जाती। देखते ही देखते समय गुजरता गया। किसान बहुत गरीब हो गया और उसके पास खाने को भी पैसे नहीं बचे। उसका परिवार भूख से तड़पने लगा। खान ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु कृपा करो, अगर आप यही चाहते हैं कि हम भूखे रहें तो जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वह रोने लगा। तभी उसके घर पर एक सेठ आता है। उस सेठ को पता चलता है कर्मा बहुत मेहनती और ईमानदार किसान है। तो सेठ कर्मा किसान के सामने अपनी जमीन पर खेती करने का प्रस्ताव रखता है। तो दोस्तों, अब आप बताओ, क्या कर्मा किसान को सेठ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए? अब किसान का तो बहुत बुरा वक्त चल रहा है। वो अपनी ज़मीन पर खेती करता है तो कभी वर्षा नहीं होती, तो कभी सूखा पड़ जाता है, तो उसका तो काफ़ी बुरा समय चल रहा है। तो ऐसे में क्या उसको सेठ की ज़मीन पर खेती करने का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? तो आप बताएं, क्या वो स्वीकार करेगा या मना कर देगा? तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो स्वीकार करेगा तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो कर्मा किसान उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तो वह अगले ही दिन उसकी ज़मीन पर खेती करने के लिए चला जाता है और पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसकी ज़मीन पर खेती करने लगता है। तो देखते ही देखते कुछ ही समय बाद एक अच्छी फसल पककर तैयार हो जाती है, जिसे देखकर सेठ बहुत खुश होता है। सेठ उसको बाजार में बेचकर बहुत धन कमाता है और वह किसान को भी खूब धन देता है। तो इस तरह कर्मा किसान की किस्मत ही बदल जाती है। उसे उसके कर्मों का फल मिल जाता है, परंतु वह कर्म करना नहीं छोड़ता। इतना संघर्ष करने के बाद भी उसे उसके मेहनत रूपी फल मिल ही जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, हमें कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। हर स्थिति में हमें कर्म करते रहना चाहिए। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जब कर्म करते हैं। तो दोनों का ही अपनी अपनी जगह महत्व है। सब कुछ किस्मत पर छोड़कर कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक ना एक दिन हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। कुछ समय लग सकता है पर एक ना एक दिन मिलता जरूर है। आपको तो उम्मीद है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी कहानियाँ सुनना पसंद है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद।